हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये अगले 7 दिनों के लिए रीडिंग है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अगले 7 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पेशली फोकस रहेगा आपके पर्सन के फीलिंग्स पे, क्योंकि अपने फीलिंग्स तो आप जानते हो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करेंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग है गाइस, तो हर एक चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। और मेरे और 2 चैनल्स हैं, आप मुझे वहाँ पे भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि अगले 7 दिन के लिए आपके और आपके पर्सन के बीच क्या कुछ होने वाला है। व्हाट्स गोना हैपन, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, क्या फील करेंगे। पहला जो है वो है पैशन। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ पैशन और 2 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर योर पर्सनस फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 7 डेज। रिन्यूअल, ओके नीचे गिर गया, तो ये है दूसरा कार्ड जो कि नीचे गिर गया था, रिन्यूअल। और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर योर पर्सनस फीलिंग इन द नेक्स्ट 7 डेज, उनकी फीलिंग्स अगले 7 दिनों में। एक्सेप्टेंस, क्वाइट पॉजिटिव। ओके, क्वाइट पॉजिटिव दिख रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी टाइम से जो लोग स्टक सा फील कर रहे हो विद इन दिस रिलेशनशिप और कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मुझे काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए दिख रही है। सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा लो लाइक बहुत छोटा आवाज़ में बात कर रही हूँ मैं, बहुत छोटे आवाज़ में, सॉरी फॉर दैट। देखिए, मुझे लगता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन। आने वाले 7 दिनों में आप देखोगे कि आपके पर्सन के तरफ से आपको काफ़ी वार्मथ फील होगी। अगर वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे तो थोड़ा बहुत बात करने लगेंगे। अगर ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक कर देंगे। अगर इग्नोर कर रहे थे तो थोड़ा बहुत ध्यान देने लगेंगे आप पे। तो मुझे आपके पर्सन के अंदर काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट होते हुए दिख रहा है अगले 7 दिनों के अंदर। काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव चेंजेस आप उनके अंदर देखोगे, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस। अच्छे पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव और अच्छे एक ही होता है, राइट। तो मुझे काफ़ी अच्छे चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन के अंदर। जो फीलिंग्स कम हो गई थी, या कह लो थोड़े टाइम के लिए, इफ़ दे वर लाइक उनको समझ नहीं आ रहा था कि हाउ दे आर एग्जैक्टली फीलिंग, जो एक कह लो स्पार्क खो चुका था आप दोनों के रिश्ते में, वो रीगेन होगा आने वाले कुछ कुछ 7 दिनों के अंदर। मुझे ये होते हुए दिख रहा है। इग्नोरेंस, मतलब जो आपको इग्नोर किया करते थे, दे वर नॉट, मुझे बेसिकली यही फील हो रहा है कि जो पैशन खो सा गया था उनका आपको लेकर, वो वापस मुझे रीगेन होते हुए दिख रहा है। और आप भी ये महसूस कर पाओगे इस पर्सन की तरफ से। इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल कि किस तरह से आपको वो फील होगा। द अदर थिंग इज़, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन चाहेंगे कि इस रिश्ते को ठीक किया जाए, इस रिश्ते को बेटर किया जाए, इस पे काम किया जाए, एफर्ट्स डाले जाए, और अगर सेपरेशन में हो तो वापस आपके पास आया जाए। सो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी दे विल वांट रिन्यूअल ऑफ दिस रिलेशनशिप। एक फिर से शुरुआत हो, एक बिगिनिंग हो इस रिश्ते की। दैट इज़ वॉट दे विल वॉन्ट टू बी। डिस्कनेक्टेड थे तो डिस्कनेक्शन ख़त्म करके कनेक्ट करना चाहेंगे आपके साथ। सो ये बेसिकली मुझे होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है आप जिनसे डील कर रहे हो वो अगर इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, या आपसे भाग रहे थे, प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, वो भी मुझे एक्सेप्टेंस एनर्जी में आते हुए दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगर आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे थे और ये पर्सन उसको नहीं मान रहे थे या नहीं उस पर ध्यान दे रहे थे, तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट सम थिंग्स आई एम सीइंग हैपनिंग हियर। ओके, चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, आई विल कीप दीज। लेट्स शफल वन मोर टाइम। ओके, आई थिंक इतने ही मैसेजेस आने थे एंड दे हैव कम, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला जो है यहाँ पे है प्रॉफिट,
दूसरा है बिलीव, एंड तीसरा है फायर साइन। मे भी काफ़ी लोग आप हो सकते हो फायर साइन, या आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, तो ये कॉन्फर्मेशन है कि दिस रीडिंग माइट बी स्पेशली फॉर यू। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन उन्होंने कुछ अपने ही थॉट्स बना रखे थे इस रिश्ते को लेकर, अपने ही कुछ डिसीजंस आप पे लादे थे, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर ली थी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो दे आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। अब आप देखोगे कि उनके थॉट्स, उनका व्यू पॉइंट इस रिश्ते को लेकर काफ़ी बदलने वाला है। यू विल सी अ चेंज इन देयर फीलिंग्स, देयर बिहेवियर, देयर एक्शंस, एंड वो जो भी सोचते हैं और जो भी करते हैं वो काफ़ी बदलते हुए आप देखोगे। किसी एरिया ऑफ लाइफ में यू माइट गेट अ गुड न्यूज़ और सम प्रॉफिट। हो सकता है बिजनेस कर रहे हो तो कोई प्रॉफिट मिल सकता है, या बेसिकली मुझे आप रिवॉर्ड होते हुए दिख रहे हो। जो आपने पेशेंस दिखाया फॉर एग्जांपल इस रिश्ते में, यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट। ओके, तो वो मुझे बेसिकली दिख रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। ओके, नेक्स्ट 7 डेज आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या होंगे? व्हाट्स गोना बी योर पर्सन्स फीलिंग्स? अगले 7 दिनों में आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या होंगे? ओके, हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और ये पाइसीज एनर्जी है। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बोला, एनलाइटमेंट होने वाला है। अगर ये पर्सन अपने इंट्यूशन की सुन नहीं रहे थे, अपने इंट्यूशन को अवॉइड कर रहे थे, अगर यूनिवर्स, एंजल्स उनको हेल्प कर रही थी टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, टू डिकोड देयर फीलिंग्स, और वो उसको अगर इग्नोर कर रहे थे, तो आने वाले 7 दिन में ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करने लगेंगे। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि अगर वो बहुत कोल्ड और डिस्टेंट बिहेव कर रहे थे, दूर रह रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, आपसे कनेक्ट नहीं करना चाह रहे थे, कितना भी इंटिमिडेट क्यों ना, दे वर फीलिंग इंटिमिडेटेड, क्योंकि अट्रैक्शन है यहाँ पे, आपको पसंद काफ़ी करते हैं, आपके नॉट जस्ट योर आउटर ब्यूटी बट दिस पर्सन सीज योर इनर ब्यूटी। आप कितने ब्यूटीफुल हो इनसाइड एंड आउट, ये पर्सन ये जानते हुए भी दे वर रनिंग फ्रॉम इट, एंड अब मुझे एक्सेप्टेंस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। एंड फाइनली आई थिंक हीलिंग डेफिनेटली हो चुकी है इस पर्सन की, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम में। डेफिनेटली हीलिंग हो चुकी है, दे वर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, और दे आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। और आने वाले 7 दिनों में आप देखोगे कि ये हीलिंग काफ़ी काम कर रही है, एंड नॉट जस्ट पॉजिटिव सोच रहे हैं बट पॉजिटिव एक्शंस भी लेते हुए दिखेंगे। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू, ये देख रहे हैं आपको, आप जानते हो नहीं जानते हो, आई डोंट नो, सीक्रेटली दे सी यू। ओके, दे वॉच ओवर यू, बट वो दिखाते वक्त ऐसा दिखाते हैं एज इफ नो, आई एम नॉट सीइंग ओवर यू, आई एम नॉट लुकिंग एट यू, आई डोंट केयर। ओके, द टावर है, स्कॉर्पियन एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि बॉटम में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी लोगों के लिए तो ये टावर मोमेंट इन पास्ट आ चुका है, जहाँ पे सब कुछ सही था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब सेट था, आप दोनों बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे, बट अचानक से देयर केम अ कन्फ्यूजन। अब ये कन्फ्यूजन हर एक के लिए अलग हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, दिस कैन बी अ सीक्रेट, हो सकता है कुछ सीक्रेट रिवील हुआ हो आपके सामने या उनके सामने, उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या उनको अनक्लैरिटी फील हुई हो, या उनके लाइफ में चॉइसेस आ गए हो, दैट लीड टू दिस टावर मोमेंट। तो ये मुझे पास्ट एनर्जी ज़्यादा लग रही है, एंड क्योंकि रिवर्स में आया था, बट आई डोंट रीड रिवर्सल्स, तो मुझे लगता है कि ये अभी ठीक होने वाला है। वॉट एवर टावर सिचुएशन केम, वो अभी ठीक होने वाला है। वॉट मोर डू वी हैव? अ न्यू बिगनिंग मुझे डेफिनेटली होते हुए दिख रही है। वॉट मोर डू वी हैव? थिंक पॉजिटिव गाइज, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। आई टोल्ड यू, न्यू बिगनिंग्स। डेथ इज़ नॉट ओनली अबाउट एंडिंग्स, जो कि एक स्कॉर्पियन एनर्जी है, जस्ट लाइक द टावर, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ न्यू बिगनिंग। ओके, मुझे कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस ख़त्म होके फाइनली कुछ अच्छा ब्रांड न्यू पॉजिटिव स्टेट फेज़ शुरू होते हुए दिख रहा है। ओके, एंड बॉटम डेक में इस वक्त है हर्मिट, एज आई टोल्ड यू, फॉलोइंग देयर इंट्यूशन, वर्गो एनर्जी है, फॉलोइंग देयर इंट्यूशन, अच्छा समझ सोच के, अच्छा गाइडेंस लेके, अच्छा इंटेंशन लेके मुझे ये पर्सन अभी आपके पास अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। ओके, वेरी सून दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू। और क्या है इस पर्सन की एनर्जी में, और क्या है?
एस ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन आपसे दूर भी गए थे, इफ़ दिस पर्सन गोस्टेड यू, या फिर इन्होंने आपको छोड़ा था या इन्होंने सिचुएशन ख़त्म कर दी थी, दे लेफ्ट विथ योर मेमोरीज। ओके, मुझे लगता है कि भले ही वो दूर चले गए आपसे, बट दे वर नॉट अवे फ्रॉम यू। वो हमेशा ही आपके बारे में सोचते थे, दे कैरिड योर मेमोरीज विद देम। ओके, एंड मुझे ना आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ते हुए दिख रहा है नाउ। ओके, समवन अप्रोचिंग यू एंड टेकिंग थिंग्स फर्दर। ओके, एक मूवमेंट होते हुए दिख रही है मुझे, क्लियर कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, कुछ क्लैरिफिकेशंस होते हुए दिख रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होते हुए या करते हुए दिख रहे हो। व्हाट मोर? लास्ट कार्ड प्लीज। व्हाट मोर डू वी हैव? एक ही कार्ड चाहिए मुझे 7 दिन के अंदर। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स। डेफिनेटली मुझे लगता है काफ़ी ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे लगता है, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला, दे हैव देयर आइज ऑन यू। देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का प्रोसेसिंग चल रहा है इनके अंदर। दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू, बहुत पैशनेट है, बट मुझे लगता है फेल्ड। इनको ना डेफिनेटली आपने अप्रोच किया था इन द पास्ट, मे बी 4 months अगो और 2 months अगो, समथिंग लाइक, और 4 weeks अगो। आपने इनको इन पास्ट एक बार नहीं, मुझे लगता 2-4 बार आपने इनको अप्रोच किया था, बट दे इग्नोर्ड यू। उन्होंने आपके मैसेजेस लाइक देख के अनदेखे कर दिए, रिप्लाई नहीं किया, एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन अभी आपका वेट कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्ड, लाइक यू आर नॉट रीचिंग आउट टू देम, एंड दैट इज़ मेकिंग देम सैड। वो सोच रहे हैं वो टाइम जब आपने उनको मैसेज किया एंड दे डिडंट रिप्लाई यू, सो दे सी एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ओके, वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन। ये पर्सन बहुत, इनके लिए मुश्किल हो रहा है अपना प्यार छुपाना, अपनी फीलिंग्स छुपाना, अपना पैशन कैरी करना। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग देयर। आपके लिए एक एडवाइस देख लेते हैं। लेट्स सी एन एडवाइस कार्ड फॉर यू। लेट्स गेट एन एडवाइस कार्ड फॉर यू। ओके, एक ही कार्ड आया है यहाँ पे, अवेटिंग रिजल्ट्स, विच इज़ नंबर 7। ओके, आने वाले 7 दिन की रीडिंग करें और यहाँ पे 7 नंबर है। दिस माइट बी अ स्पेसिफिक नंबर, लाइक मंथ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, या फिर कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है। देखिए द मेजर थिंग विच आई एम सीइंग हियर इज़ ना कि कुछ तो आने वाले हफ्ते में ऐसा होने वाला है जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हो। लाइक आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने सब कुछ किया टू गेट दिस इन योर लाइफ, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड। मैंने बोला था आपको, यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड अबाउट समथिंग। ओके, 2 more cards फ्रॉम द ओशोज एंड डेक एज एन एडवाइस। मैं इसको कभी कभी एडवाइस डेक की तरह भी यूज़ करती हूँ, बिकॉज बहुत ऑसम मैसेजेस आते हैं। एडवाइस फॉर यू गाइस, एडवाइस। ओके, देखिए अभी जो पहला कार्ड आया है पॉलिटिक्स, इससे मेरे को दो तरह के लोग दिख रहे हैं। एक तो हो सकता है ये पर्सन आपको रीच आउट करे और आप माइंड गेम्स खेलो इनके साथ, ठीक है। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत कुछ सवाल है, लाइक यू आर नॉट श्योर, या फिर आप इस पर्सन को लेकर श्योर नहीं हो, आपको इनके इंटेंशंस इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि आप ऐसे एनर्जी में चले जाओ, तो वी डोंट डू दिस। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये पर्सन जब आए दे माइट, या फिर हो सकता है अभी ही ये पर्सन आपसे माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। तो यू नीड टू बी श्योर कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, एंड अगर ये आप हो जो काफ़ी माइंड गेम्स खेलते हो या वेट करवाते हो जानबूझ के, यू ट्राई टू सैबोटैज एवरीथिंग, देन डोंट डू इट। ओके, स्टॉप इट एंड टेक द रिस्क। दिस इज़ द फूल एनर्जी, इसको रिस्क टेकर भी कहा जाता है। एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, बट उसमें आपका ट्रस्ट होना ज़रूरी है। आपकी रिस्क लेने की जो होती है ना हिम्मत, आप में होना ज़रूरी है कि आप वो रिस्क लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही जल्द न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रहे हैं, एक रीस्टार्ट होते हुए दिख रहा है, समथिंग जहाँ पे एवरीथिंग विल बी रीसेटिंग इटसेल्फ, ठीक है। कुछ लव नोट्स देख लेते हैं, सॉरी लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। पहला मैसेज आपके लिए जो है वो है प्लीज़ फॉरगिव मी। तो कोई तो है जो आपकी माफ़ी मांग रहा है। डू यू मिस मी? तो क्या आपको उनकी याद आती है, ऐसा पूछ रहे हैं आपको। जस्ट फ्रेंड्स, हो सकता है कि वो आपके जस्ट फ्रेंड्स है, या फिर मे बी वो कहे कि लेट्स बी जस्ट फ्रेंड्स। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, डू दे वांट अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप?
talk to them, so they want you to talk to them. नेक्स्ट है लव यू टू, सो दे लव यू टू. एंड लास्ट मैसेज हमारे पास है यू आर मेंट टू बी, सो यू गाइज आर मेंट टू बी, डोंट वरी. टेम्पररी सिचुएशन है, अगले 7 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे. कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कीजिए ताकि अच्छा ही हो. ओके, सो दिस वॉज इट. अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.